सब कुछ त्याग कर भगवान को पाने वाली भक्त। मध्ययुगीन समय की बात है। एक नगर में एक भव्य बारात जा रही थी। दूल्हा घोड़ी पर बैठा हुआ था और नगर में जितने भी घर थे उन सब घरों के छत पर महिलाएं खड़ी थी दूल्हे का चेहरा देखने के लिए। वह सब आपस में हंसी ठिठोली कर रही थी। एक महिला बोली, दूल्हे का चेहरा तो पूरा फूल मालाओं से ढका हुआ है, लेकिन लगता तो ऐसा है कि दूल्हा कोई बांका जवान सुंदर युवक ही है। यह सुनकर दूसरी महिला ने ताना कसा, हाँ, हमें दिख रहा है, बहुत सुंदर दूल्हा है। रंग ऐसा कि कौवा भी शर्मा जाए। तोते जैसी नाक है और शक्ल तो बानर से भी ज्यादा सुंदर। इस महिला के पास ही उसकी 5 साल की छोटी बेटी ने उससे पूछ लिया, माँ, मेरा दूल्हा कहाँ है? माँ ने दुलारते हुए कहा, अरे अभी तो मेरी दुलारी है, तेरा दूल्हा तब आएगा जब तू सयानी हो जाएगी। तो इतना बता दो माँ कि कौन होगा मेरा दूल्हा? बताओ ना। जब बच्ची ने जिद की तो माँ ने हंसी हंसी में भगवान कृष्ण की मूर्ति दिखाकर कहा, ये ले, ये है तेरा दूल्हा, यही आएगा तेरा दूल्हा बनकर। मेरा दूल्हा आ गया, मेरा दूल्हा आ गया, मेरा दूल्हा कितना सुंदर, मेरा दूल्हा कितना सुंदर। और बच्ची खेलती खेलती भगवान कृष्ण की मूर्ति लेकर चली गई। यह बच्ची कोई और नहीं बल्कि कलयुग में भक्ति भाव से अपने आराध्य को पाने वाली महान भक्तिनी मीराबाई थी। और उस दिन से मीरा ने कृष्ण को अपने मन में बसा लिया। वक्त बीता और मीराबाई बड़ी हुई। मीरा का ब्याह हुआ मेवाड़ के राणा संग्राम सिंह के बड़े बेटे भोजराज से। विवाह तो हो गया, पर मीरा का मन बचपन में ही उनके जहन में उनके दूल्हे के रूप में स्थापित हो चुके भगवान कृष्ण में ही रमा रहा। वह दिन भर अपने कमरे में कृष्ण भजन गाती और भगवान कृष्ण से ही बतियाती रहती। सभी दासियों के बीच इसको लेकर खुसर पुसर भी शुरू हो गई। पता नहीं किस गोपाल के नाम के आदमी के साथ बंद कमरे में बात करती रहती है। मीरा की सास के कानों में जब यह बातें उड़ती हुई पहुंची तो उन्होंने चिंतित होते हुए फरमान जारी किया, यह बात इस महल से बाहर नहीं जानी चाहिए। इसके बाद अपनी बेटी को आदेश दिया कि वह मीरा की हरकतों पर बारीक नजर रखे और अपने भाई और मीरा के पति कुंवर भोजराज को इस बारे में सूचित करे। और राजा भोजराज की बहन उदा मीरा की इन हरकतों को बताने के लिए अपने भाई भोजराज की सभा में पहुंचती है और एकांत मांगकर उन्हें बताती है। भाई कहने में बड़ा संकोच होता है, पर भाभी रात को किसी से मिलती है। राजा भोजराज सिंह की त्योरियां चढ़ गई। तू होश में तो है बहना? जानती है इसका परिणाम क्या हो सकता है? जो मैं झूठ बोलूं तो भाई जो सजा तू दे वह मंजूर होगी, लेकिन मैंने खुद भाभी को अकेले कमरे में किसी गोपाल से बात करते सुना है। अगर यह सही है तो मैं उस उल्टा को जान से मार दूंगा। राजा भोजराज उस रात अपनी बहन के साथ मीराबाई के कमरे की ओर गए। बाहर दरवाजे से ही उन्होंने सुना मीरा किसी से बात कर रही थी। मैं तुम्हारी हो चुकी हूँ सांवरे, अब तुम ही मेरे पति हो। मारे क्रोध के राजा भोजराज की आंखें लाल हो उठी। उन्होंने दरवाजे को धक्का देकर खोला। कमरे में यहाँ वहाँ देखा तो उन्हें मीरा भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के आगे बैठी हुई दिखाई दी। उन्होंने कड़क स्वर में पूछा, कौन है यहाँ जिससे तू बात कर रही थी मीरा? मैं जिससे बात कर रही थी वह यही तो है। राजा भोजराज ने इधर उधर देखा, पर जब उन्हें कोई नहीं दिखाई दिया तो मीरा भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की ओर इशारा कर खुद ही बोल उठी, यही तो है मेरे स्वामी, इन्हीं से बात करती रहती हूँ मैं। राजा भोजराज के चेहरे पर तसल्ली हुई, चेहरे का गुस्सा शांत हुआ। उनकी बहन शर्मिंदगी में सर झुका लेती है और वह वहां से चली जाती है। राजा भोजराज अपनी पत्नी मीरा से बहुत प्रेम करते थे और उनकी कृष्ण भक्ति को देखते हुए उन्होंने महल में ही एक शानदार कृष्ण मंदिर बनवा दिया। मीरा के मधुर भजन सुनकर वह उनकी आवाज पर इतने मोहित हुए कि उन्होंने उन्हें भगवान कृष्ण के महल वाले मंदिर समेत अन्य कृष्ण मंदिर में भी भजन गाने की अनुमति दे दी। और मधुर भजनों की यह तान चित्तौड़ से निकलकर आगरा में अकबर के महल तक पहुंच गई। अकबर के मन में मीराबाई के भजन सुनने की आकांक्षाएं हिलोरे मार रही थी, किंतु चित्तौड़ और मेवाड़ के राणाओं के साथ दुश्मनी और बार बार उनके द्वारा युद्ध में
मुंह की खाने से अकबर की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह मीराबाई से किसी प्रकार संपर्क कर सके। तानसेन अकबर के दरबार के सर्वश्रेष्ठ संगीतज्ञ थे। जब अकबर ने तानसेन से मीराबाई के भजन सुनने की अपनी इच्छा का जिक्र किया तो तानसेन ने भी स्पष्ट कहा, हुजूर, मीराबाई के भजनों का मैंने भी बहुत गुणगान सुना है और मेरी भी बड़ी इच्छा है कि मैं कभी उनका संगीत सुनूं और उनसे कुछ सीख सकूं। पर गुस्ताखी माफ, यदि आपको अपनी गर्दन कटवानी हो तो आप शौक से चित्तौड़ जा सकते हैं। किंतु अकबर भी अपनी धुन का पक्का राजा था। वह भेष बदलकर एक सन्यासी का रूप धरकर चित्तौड़ पहुंच गया। उस मंदिर में जिस मंदिर में मीराबाई भजन गा रही थी, झूमकर कृष्ण धुन में नाच रही थी, वह उनके मधुर संगीत का आनंद लेने लगा। और जब भजन समाप्त हुआ तो वह अपने गले में से कीमती मूर्तियों की माला निकालकर मीराबाई को भेंट करते हुए बोला, जब आप कृष्ण प्रेम में आप इतनी डूबी हुई हैं, उसी कृष्ण प्रेम के नाम पर यह एक छोटी सी भेंट स्वीकार करें महारानी। किंतु मीराबाई ने वह भेंट स्वीकार नहीं की। मीराबाई ने उत्तर दिया, मेरी यह भेंट आप जिसके नाम पर देना चाह रहे हैं, कृपया उसी के चरणों में अर्पण कर दें। अकबर ने अपनी वह कीमती माला भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रख दी। अकबर तो वापस आगरा चला गया, किंतु पूरे चित्तौड़ में यह खबर आग की तरह फैल गई कि मुगल बादशाह अकबर वेश बदलकर महारानी मीराबाई से मिला और भगवान कृष्ण के मंदिर में प्रवेश भी कर गया। अकबर महाराणा भोजराज की सभा तक पहुंची तो मानो महाराणा पर थूथू हो गई। उनके छोटे भाई ने भी उनसे साफ कह दिया, भैया, माँ और बहन उदा ठीक कहती हैं। भाभी ना तो आपके प्रति पत्नी होने का धर्म ठीक से निभा पा रही हैं और ना ही राजपुताने के प्रति, और यह आपकी ढील का नतीजा है कि वह मुगल बादशाह राजपुताने तक आकर हमारे मुंह पर कालिक पोत गया और हम कुछ नहीं कर पाए। राजा भोजराज ने दुखी और भारी मन से मीरा से कह दिया, तुमने पत्नी होने का धर्म नहीं निभाया। मैं चुप रहा। तुम्हारे कृष्ण अनुराग को देखकर मैंने महल में मंदिर भी बनवाया। आम लोगों में तुम्हारे उठने बैठने नाचने गाने पर भी मैंने कुछ नहीं कहा, पर तुम्हारे कारण एक मुगल, एक राजपूत रानी को छूकर निकल गया। अब भी थोड़ी शर्म बाकी हो तो डूब मरो जाकर किसी नदी में, पर मेरा पीछा छोड़ो। राजा भोजराज चिल्लाते पैर पटकते हुए वहां से चले गए और मीराबाई अपने गोपाल जी के गीत गाती हुई वृंदावन चली गई। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, जाके सिर पर मोर मुकुट, मेरो पति सोई। मेरे तो वृंदावन में उन्होंने कई वर्ष बिताए। उनका भक्ति भाव देखकर और उनके भजन सुनकर लोगों ने उन्हें राधा रानी का पुनर्जन्म कहना शुरू कर दिया। कुछ वर्षों पश्चात राजा भोजराज मीराबाई के पास वृंदावन पहुंचे, उनसे क्षमा मांगने के लिए। राजा ने भले ही मीरा को घर से निकाल दिया हो, पर मीरा के प्रति उनका प्रेम उन्हें वृंदावन खींच लाया और मीरा से क्षमा याचना करते हुए उन्हें वे वापस चित्तौड़ ले आए। किंतु वापसी के कुछ समय बाद ही राजा भोजराज चल बसे। राजा भोजराज के छोटे भाई का नाम विक्रम सिंह था और राजा भोजराज की मृत्यु के बाद विक्रम सिंह मेवाड़ का राजा बना। राजा बनने के बाद विक्रम सिंह ने भी मीराबाई को भक्ति छोड़कर राजसी विधवाओं की तरह रहने के लिए प्रेरित भी किया और बाद में मजबूर करना भी शुरू किया। किंतु मीराबाई की भक्ति और कृष्ण प्रेम में कोई फर्क नहीं आया। तो फिर विक्रम सिंह ने मीराबाई को मारने की योजना बना डाली। विचार किया कि ऐसी युक्ति बनाई जाए कि यह मर भी जाए और बदनामी भी ना हो। राजा विक्रम सिंह ने विचार किया कि इसे कैसे मारें। राणा ने महल में से सपेरे बुलाए और उसे आदेश दिया, सुन सपेरे, एक ऐसा सर्प ला दे जो डिब्बे को खोलते ही खोलने वाले को डंक मारे और व्यक्ति मर जाए। ओ आजा राजा जी। राणा जी ने अपने लड़के का जन्मदिन मनाया। उसमें रिश्तेदार तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति आमंत्रित किए। राजा ने मीरा जी की बांदी यानी नौकरानी को अपने पास बुलाया और कंठहार का वह डब्बा, कोई हार नहीं बल्कि भयंकर विषैला सांप था उसमें, बांदी की ओर बढ़ाते हुए कहा, ले, यह बेशकीमती हार है। मेरे बेटे का जन्मदिन है। दूर दूर से सगे संबंधी आए हैं। भौजी मीराबाई को कह दे कि सुंदर कपड़े पहनकर
इस हार को गले में पहन ले, नहीं तो संबंधी कहेंगे कि बड़े भाई संसार से विदा हुआ और छोटे भाई ने भाभी को दासियों की तरह रखा हुआ है। बांदी ने उस आभूषण के डिब्बे को मीराबाई को दिया और राजा का आदेश सुना दिया। मीरा ने वह डब्बा हाथ में लेकर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को संबोधित करते हुए कहा, आप तो जानते हो गोपाल कि मुझे इन कीमती आभूषणों का कोई शौक नहीं। मेरे लिए यह सब मिट्टी से अधिक कुछ नहीं है। मैं तो बस आप ही के प्रेम में रंगी हुई हूँ और आप ही के पैरों की धूल ही मेरे मांग का सिंदूर है। मीरा ने बांदी के सामने उस डिब्बे को खोला और यह कृष्ण लीला ही थी कि उस डब्बे में से कोई सत नहीं बल्कि सचमुच हीरे मोतियों से बना हार था। मीराबाई ने विचार किया कि यदि मैं हार नहीं पहनूंगी तो व्यर्थ का झगड़ा होगा। यह विचार करके मीरा जी ने वह हार गले में डाल लिया। राणा का उद्देश्य था कि आज सर्पडंक से मीरा की मृत्यु हो जाएगी तो सबको विश्वास हो जाएगा कि राजा का कोई हाथ नहीं है। हमारे सामने सर्प डसने से मीरा की मृत्यु हुई है। कुछ समय उपरांत राजा मंत्रियों सहित तथा कुछ रिश्तेदारों सहित मीरा के महल में गया तो मीरा बाई जी के गले में सुंदर महंगा हार देखकर राणा बौखला गया और मीराबाई की सास ने मीराबाई पर चिल्लाते हुए लांछन लगा दिया, बच्चलन, यह हार किस यार से लाई है? मीराबाई जी के आंखों में आंसू थे। बोली, आप लोगों ने ही तो बांदी के हाथों भिजवाया था, ये वही हार है। बांदी को बुलाया गया तथा पूछा कि वह डिब्बा कहाँ है। बांदी ने पलंग के नीचे से निकाल कर दिखाया, यह रहा राणा जी जो आपने भेजा था। राणा घोर आश्चर्य में डूब गया कि किंतु तमस के अंधकार ने उसे इतना अंधा कर दिया कि वह समझ ही नहीं पाया क्या हुआ। राणा ने अगली बार फिर से मीराबाई को मारने की योजना बनाई। इस बार उसकी योजना पहले से भी ज्यादा घातक थी। उसने सोचा कि अब की बार मीरा को विष में अपने सामने पिलाऊंगा। उसने एक बार फिर अपने महल में उसी सपेरे को बुलाया और कहा, ऐसा भयंकर विष ला दे जिसे जीभ पर रखते ही व्यक्ति मर जाए। जो आज्ञा राणा जी। और सपेरे के जरिए विष लाया गया। यह बात राणा को अच्छी तरह विदित थी कि मीराबाई नियम से कृष्ण की पूजा करती है और उसके बाद उनके चरणामृत पीती है। राजा के खास सेवकों ने मीरा के कमरे में चुपचाप प्रवेश किया और चरणामृत बनाए जाने वाले जल में वह विष मिला दिया। मीराबाई ने रोज की तरह ही भगवान श्री कृष्ण की विधिवत पूजा की और विष मिला हुआ वह चरणामृत पी लिया, किंतु उन्हें कुछ नहीं हुआ। राजा विक्रम सिंह समेत ससुराल के सभी लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने तुरंत सपेरे को बुलाया और उससे कहा कि तू यह नकली विष लाया है। सपेरे ने जोर देते हुए कहा, असंभव राणा जी, जिस सर्प का यह विष था उसका कांटा पानी भी नहीं मांगता। कहाँ है वह प्याला जिसमें मैंने विष दिया था? उसे प्याला दिया गया। सपेरे ने उस प्याले में दूध डालकर एक कुत्ते को वहीं पिला दिया। कुत्ता दूसरी बार जीभ भी नहीं लगा पाया, मर गया। पूरा राजसी परिवार मीरा की इस भक्ति के आगे पराजित हो चुका था और उन्होंने मीराबाई को अंततः उसी के हाल पर छोड़ दिया। किंतु यदा कदा ही वे उसे परेशान करने, छींटाकसी करने और लांछन लगाने से बाज नहीं आते। आखिर अपने परिवारजनों के इन अत्याचारों से परेशान होकर मीराबाई ने रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी को पत्र लिखा और निष्कंटक कृष्ण भक्ति कैसे की जाए इसका उपाय पूछा। गोस्वामी तुलसीदास जी को मीराबाई का पत्र मिला। उन्होंने प्रति उत्तर लिखा, तुम्हारा विवाह राजा से हुआ है, इसीलिए भोग विलास का वातावरण तुम्हारे इर्द गिर्द था। रजोगुण और सतोगुण ने तुम्हें घेर रखा था। मुगलों और राजपूताओं की शत्रुता में हर समय संघर्ष, युद्ध, हत्या, दंड और क्रोध जैसे तमोगुण हर समय तुम्हें घेरे रहते थे। ईश्वर की इतनी भक्ति कर लो, किंतु यदि इन गुणों का वास तुम्हारे आसपास भी है या इन गुणों से घिरे हुए मनुष्य तुम्हारे आसपास भी हैं, तो तुम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकोगे। ईश्वर को पाने के लिए तुम्हें गुणातीत होना पड़ेगा। सभी गुणों से ऊपर उठकर हर क्षण सिर्फ भक्ति में रमना होगा, तभी तुम अपने गोपाल जी को पा सकती हो। जब तक राजसी गुण और तामसिक गुण से ग्रस्त लोगों की संगत नहीं त्यागोगे, तब तक अपने भगवान को नहीं पा सकोगे। ईश्वर को पाना है तो बंधन त्यागने होंगे। और गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रेरणा से मीराबाई अपना ससुराल छोड़कर अपने चाचा के यहाँ चली आई।
तब तक मीराबाई अपनी कृष्ण भक्ति के लिए चहुं ओर विख्यात हो चुकी थी। विख्यात कृष्ण भक्तिनी अपनी भतीजी मीराबाई का उनके चाचा ने खुले दिल से स्वागत किया और उन्हें पूरी छूट दे दी कृष्ण भक्ति करने की। उसके बाद मीराबाई ने अपने सुंदर भजनों से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। मीराबाई मंदिरों में, घरों में, गलियों में आते जाते कुछ इस तरह से पद गुनगुनाती। ना मैं जानू आरती वंदन, ना पूजा की रीत, मैं अनजानी दरस दीवानी, पागल मेरी प्रीत, लिए री मैंने हेरी में तो, लिए री मैंने दो नैनों के, दीपक दिए सजोई, हेरी में तो, हेरी में तो, प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई, घायल की गत घायल जाने, जो कोई घायल होय, जो हरि की गत जो हर जाने, जो हरि की गत जो हर जाने, जो कोई जो हरि होय, लिए री मैंने हेरी में तो, लिए री मैंने दो नैनों के, दीपक लिए सजोय, हेरी में तो, हेरी में तो, प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई, लिए री में तो, हेरी में तो, प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई। तो दोस्तों, वॉइस ऑफ गुड़िया चैनल के माध्यम से हमने एक बार फिर पुराणों के खजानों से खोजकर एक बेहतरीन कहानी आपके लिए पेश की है। यदि हमारा प्रयास आपको पसंद आया हो तो कृपया कहानी को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।